लड़की बहुत बीमार थी, कई साल हो गए, हम बहुत दूर दूर फिरे, बहुत ज़्यादा गए कहीं कहीं, कोई कुछ बता दे। फिर हमारी ननद ने बताया बेचारी ने बनारसी वाला ना, आज उनका लड़का भी भर्ती, उसके लिए भी दुआ करो कि बेचारा वो ठीक होना। हम रास्ता भी नहीं बता भी करी ना, जैसे हमारी लड़की अब ठीक है, हम ऐसी रहो जब सब गाँव में परिवार सुख शांति से रहे, हमारा काम सब। इसीलिए हमें तो इन्होंने कहा था गुरु माता ने कि घूमन करवाने, हमने सोचा हमारी बहन है माता सब बेचारी हमारे यहाँ आओ, विचार सुनो, आपको अच्छा लगेगा। माता जी गुरु माता बैठी है सामने, जो भूल भाल हुई अपना माफ करोगे सबको, जो कुछ पूछना चाहो तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। जब तुम गुरु की शरण में जाओगे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मार्ग पूछिए, गुरु के पास जाइए, खाली गीत ना पूछिए गुरु से। कुछ संत गीत को जानते हैं, गीत के सार को नहीं जानते, और कुछ संत गीत को नहीं जानते, गीत के सार को जानते हैं, भजन के सार को जानते हैं। और जो भजन के सार को जानता है वो संत है, जो भजन के सार को नहीं बता सकता वो संत नहीं है। समझ आपकी है कि निर्णय आपको अपने दिमाग से करना है। अगर आपकी समझ में संत की बात आ गई, जीत होगी, कहीं भी हार नहीं होगी। अब ये हमारे गुरुदेव जी की शिष्य है मुनेश दास जी, बैठी है मेरी बराबर में, ये कहीं भी चली जाओ जीत होगी। किसी भी तरह का मरीज इनके पास आ जाओ, मात्र तो देखने से आधा ठीक करता। तो भाई जीत जिसकी होती है उसी की विजय होती है। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। जितना भी दिमाग में तुम्हारे भ्रम है उसको बाहर लो पाप, क्योंकि हमें एक मालिक ने भेजा है, वहाँ दो नहीं है। देवी देवता तीर्थ पैगंबर सब उसी की पूजा करते हैं, तो जब देवी देवता तीर्थ पैगंबर उसकी पूजा करते हैं तो हम भी किसी की करेंगे। हम क्यों किसी से डरते रहे? डरना नहीं, केवल परमात्मा एक है, एक ही था और एक ही रहेगा। जो दो बताता है पागल है, क्योंकि वो अविनाशी एक है। अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, उसका कोई जन्म मरण नहीं होता। बाकी हम तुम्हारे सबके जन्म मरण होते हैं, आज आए हैं कल को जाएंगे, और जिसका जन्म मरण होता है वो इंसान है। गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन अविनाशी नहीं हो सकता। जो अविनाशी बताता है उसे ज्ञान नहीं, क्योंकि अविनाशी वही है जिसका जन्म मरण नहीं होता। वो संसार का मालिक एक है, उसी का वही अविनाशी, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। साधु संतों को बुलाओ, घर में सत्संग कराओ, उनकी सेवा बजाओ सच्चे तन मन धन से। साधु संतों को बुलाओ, घर में सत्संग कराओ, उनकी सेवा बजाओ सच्चे तन मन धन से। तुम गुरु का हुक्म बजाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। घर में साधु संतों को बुलाओ, सत्संग कराओ, उनकी सेवा बजाओ सच्चे तन मन धन से, सच्चे भाव से। साधु है भाव का भूखा, भोजन का नहीं, और जो भोजन का भूखा फिरे वो साधु नहीं। साधु को भाव से बुलाओ, साधु को प्रेम से बुलाओ, और अपने घर में कथा कराओ, सत्संग कराओ, सेवा कराओ, सेवा भी करो। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। ऊट सताए न भूत सताए, जिन सताए न प्रेत सताए तुझको। ऊट सताए न भूत सताए, न जिन सताए न प्रेत सताए तुझको। तुम ज्ञान का दीप जलाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। न ऊट सताए, न भूत सताए, न जिन सताए।
जब आप सही तरीके से गुरु से नाम दान लेकर के भक्ति करोगे, भजन करोगे, ना तो भूत सताएगा, मेरी गारंटी है। ना भूत सताएगा, ना जिन्न सताएगा, ना प्रेत सताएगा, आपको कोई भी शैतानी शक्ति नहीं सताएगी। कब? जब सच्चे भाव से भक्ति करोगे, उस परमात्मा की भक्ति करोगे, आपको कुछ भी नहीं सताएगा, बल्कि सब आकर के आपके चरणों में मस्तक झुकाएंगे। जो भी जिससे भी आप डरते हो, जिसे कह रहे कि मुझे ये सता रहा, वो आपके चरणों में मस्तक झुकाएगा, लेकिन झुकाएगा जब सच्चे भाव से भक्ति करोगे, उस परमात्मा की भक्ति करोगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, तभी वो आपके चरणों में मस्तक झुकाएगा। नहीं तो आपको डरा करके आपकी पिटाई भी करवाएगा, आपके धन की लुटाई भी करवाएगा और आपको रुलाएगा भी। वही शैतान, जिस घर में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं, मेहमान, उस घर यम का डेरा जीते जी संतान। उस घर को ये शैतान यम का डेरा बना देते हैं, उस घर को दुखों का डेरा बना देते हैं। लेकिन जिस घर में उस मालिक की भक्ति आ जाती है, इनको भागना पड़ता है। ये भाग जाएंगे, लेकिन जब ही भागेंगे जब आपके पास गुरु की भक्ति होगी, गुरु के बताई हुई भक्ति होगी, गुरु का दिया गया नाम होगा। उस नाम से जब आप अपने घर में भक्ति करोगे, सिमरन करोगे, तभी इनको भागने का रास्ता मिलेगा। नहीं तो ये जमा हो जाएंगे, इस घर में भी जमा, उस घर में भी जमा, इस घर में भी जमा, इसमें भी जमा। आप वहां से काट दोगे, इसमें घुस जाएंगे, वहां से काट दोगे, इसमें घुस जाएंगे, सारे के सारे हमारे ऊपर ही हमला करते रहेंगे। फिर आपको इतना डर लगेगा, आप किसी के पास धक्के खाने जाओगे। अगर आपको अपने इन धक्कों से बचना है तो गुरु रविदास जी का नाम जपिए। गुरु रविदास जी का जो पुजारी, इसके पास जाइए, वो उस नाम को देगा और उस नाम से भजन करिए, उस नाम से भक्ति करिए, तब आपका उद्धार होगा। तब ये पीछे हटेंगे, नहीं तो ये हमला करते ही रहेंगे। अगर आप खाली सतगुरु जपते रहे, उद्धार नहीं होगा। सतगुरु से वो नाम पूछिए जिस नाम से भक्ति होती है। अभी मैंने बताया था, वो हम सबके पास ही है, लेकिन हम उसको जपना नहीं चाहते। हमें गुरु से प्रेम नहीं है, हमें गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। जो वर्तमान में आपने गुरु बनाया, आप उससे प्रेम करिए, घनिष्ठ प्रेम करिए। जब आपको वर्तमान के गुरु से प्रेम हो जाएगा, तभी आपके घर में नाम और भक्ति साधना आएगी, नहीं तो इससे पहले नहीं। सबसे पहले गुरु को बताएं, मातृमान पितृमान आचार्य, पहले माँ फिर पिता फिर गुरु। गुरु को भी तीसरे नंबर पे बताया, पहले माँ का सत्कार कीजिए, फिर पिता का कीजिए, फिर गुरु का कीजिए, जो आपको ज्ञान कराएगा तीसरे नंबर पर। लेकिन जब आप गुरु ज्ञान कराएगा, तो उस ज्ञान के बल से आप सब कुछ कर पाओगे। आपकी हार नहीं होगी, जीत होगी। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। तो करने की कमाई मत करिए बुराई, कुछ कर ले भलाई, लोग कहेंगे खुदा तुझको। तो करने की कमाई मत करिए बुराई, कुछ कर ले भलाई, लोग कहेंगे खुदा तुझको। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ, भक्तों मुक्ति मिले तुमको, संतों मुक्ति मिले तुमको। नेक कमाई, नेकी और बदी और बुराई, इनमें बढ़िया कौन सी भाई? नेकी। तो तू कर नेक कमाई, मत करिए बुराई, कुछ कर ले भलाई। हमें नेकी करके ईमानदारी से सत्संग भी कराना, हमें नेकी करके भगवान की भक्ति भी करनी, हमें नेकी करके बच्चों का पालन भी जैसा करना है, उसको वैसा ही फल मिलता है। बढ़िया करोगे तो बढ़िया फल मिलेगा, और गलत करोगे तो गलत ही फल मिलेगा। एक महात्मा ऐसा सोचते सोचते, नेकी करते 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 उसे युग बीत गए, वर्षों बीत गए। अब उसके दिमाग में सेवा का भाव आया। एक बार जो उसके पास दक्षिणा में कुछ असरफियां आती थी, पैसा आता था, तो वो एक छड़ी बना रखी थी, उस छड़ी में डाल देता था। उसमें वो असरफियां सोने की या चांदी की जो भी थी, वो इकट्ठी हो गई। तो एक बार उसके दिमाग में आया कि मुझे इस असरफियों से सेवा करनी, यानी कुंभ के मेले में जा करके मैं इसको दान करूंगा, और वहाँ की जो कमेटी उसको कह दो कि भंडारे का आयोजन किया जाए, और मैं सभी संतों को दक्षिणा देकर के विदा करूंगा,
और सभी का सम्मान करूंगा। तो उसके मन में ऐसा भाव आया, उसने कमेटी को कह दिया। तो कमेटी ने सत्संग और भंडारे का आयोजन शुरू कर दिया, रसोई तैयार कर दी। अब इधर से उन्होंने कमेटी ने संत पे फोन कर दिया कि संत जी आ जाओ, सब काम तैयार है। अब वो शाम के टाइम चला और उसे जाते जाते अंधेरा हो गया। तो वो रास्ते में एक गांव पड़ता था, उस गांव के जो कोई इसी तरह आदमी मिल जा भाई कि भाई मुझे रात बसेरा करना है, मैं यहाँ ठहर जाऊंगा। वो उस गांव का कोई चौधरी था, अमीर था। तो उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप यहाँ ठहरो, बैठो, चाय पानी जो भी सेवा होगी हम करें। तो उसकी सेवा में लग गए। रात होनी थी, रात होकर के सो गए। तो वो जिस छड़ी में असंख्या रखी थी वो छड़ी उस मालिक ने उठा ली, जिसके घर वो विश्राम के लिए रुके थे, रात रुके थे। उसने उठा करके उस छड़ी में से जितना भी असंख्या थी वो सारी निकाल करके एक तरफ रख दी, अपने खजाने में रख दी। और उसमें कंकड़ पत्थर भर दिया। कंकड़ पत्थर भर करके उसमें ऐसा ही वजन हो गया, उसे ऐसा लगा कि इसमें माल ज्यों का त्यों। संत ने सोचा कि इसमें तो ज्यों का त्यों। सुबह हुई, कुंभ के जब वहां गया तो कमेटी ने कहा महाराज चिंतन पूरा हो चुका, भंडारे का आयोजन पूरा हो चुका, पैसे का इंतजाम करिए। उसने छड़ी खोल ली और छड़ी खोल करके जब कुड़ी तो उसमें से कंकड़ निकले। अब क्या होना था, संत ने माथे पर हाथ मारा कि बहुत बुरा हुआ, ये जहां मैं रात रुका था ये बदला उन्होंने किया, उन्होंने कंकड़ घाल दिया और इसमें से ये पैसा निकाल दिया, असल क्या निकाल दिया, तो बहुत बुरा हुआ। तो ऐसा होना था, ऐसा सोच करके जब वहां सबके सामने बेइज्जती हुई महाराज की, तो वो चल दिया, किनारे किनारे चल दिया आगे जा करके। तो उसने सोचा कि अब आत्महत्या कर। संत जी गंगा में कूद गए, आत्महत्या कर दिया। जिसके यहाँ वो क्या था, उसका कोई औलाद नहीं। संत जी ने उसी के घर में जन्म लिया, उसी के जहाँ रात रुका था, बेटा बन करके जन्म लिया। 5, 7, 10 साल का बेटा हो गया, बीमार पड़ गया। जितना खजाना छड़ी में से निकाला था सारा उस बेटे ने बेटा बन करके उसके घर से सारा ले लिया। तो जैसा हम करेंगे ऐसा भरना पड़ेगा, जितना उन्होंने छल से वो लिया था वो सारा डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो मर्जी आपकी, मैंने कहा था अभी, चाहे तो नेकी कर लो, बदी करोगे तो भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर रिजल्ट आया है कि हमें तो कर नेक कमाई मत करिए, बुराई कुछ कर ले भलाई। तो हमें भलाई भी करनी है, बुराई छोड़नी है। तो कर नेक कमाई करो, नेक कमाई से अपने जीवन को चलाओ, अपने बच्चों को चलाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। नहीं तो हमें करता था अब कर क्यों पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में हो फंसाए, फिर तो लोग हंसेंगे। जब काम बिगड़ जाता है तो लोग हंसने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें गलत नहीं करना, गलत का परिणाम गलत।